हेलो जी, कैसे हैं? आवाज आ रही है? एक बार बताएंगे, आवाज क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? तो स्वागत है सबका अग्नि 3.0 फॉर एनडीए 2024, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास इन डे 15 ऑफ अग्नि बैच। पहले दो चैप्टर हमने करे, इनइक्वालिटी, लॉग, उसके डाउट्स भी लिए, क्वेश्चन करे बहुत सारे, एक असाइनमेंट भी दिया था मैंने, 2 असाइनमेंट इनइक्वालिटी के दिए, 2 असाइनमेंट हमने लॉग के दिया। तीसरा असाइनमेंट आपको मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अंदर है 150 क्वेश्चन। और मैं बढ़िया हूँ, हाँ भी करेंगे बेटा वहां पर क्वेश्चन दोबारा। और आज डे 2 है क्वाड्रेटिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं एक वार्म अप क्वेश्चन देना चाहता हूं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने वाला है, कुछ नया, ठीक है ना। मान लेते हैं ये क्वेश्चन लिया, इसमें x निकालना है। तो अब इसके अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो x निकालने के हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं। एक तो तरीका है, अगर x निकालना है तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप सीधा ऑप्शन को उठा के x की वैल्यू मान लो दे रखी है 1/2, एक 2 दे रखी है, एक -3 दे रखी है, एक 0 दे रखी है। तो आप इसको उठा के देखो, 1/2 डालो, चेक करो, सॉल्व करके 5/2 आता है। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा तो काटा मारो, आ रहा है तो टिक मारो, है ना। एक तो ये तरीका हिट एंड ट्राई। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें एलसीएम लो। ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिडिल टर्म से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, अगर देखा जाए इसको और इसको, ये एक दूसरे के उल्टे पुल्टे, एक दूसरे के उल्टे है, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। और इसके बाद एक और चौथा तरीका बताऊंगा, बढ़िया, सबसे बढ़िया वही है। इसको वाई ले लो, इसको अगर आपने वाई ले लिया तो इक्वेशन ये हो जाएगा 1/y, क्योंकि उल्टा है ना इसका। और फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके y की वैल्यू आ गई 2 और 1/2। y की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1/2। अब ये y की वैल्यू आई है, आपको तो x निकालना है ना, तो y की वैल्यू कितनी है? 2 और 1/2। तो इसको उठा के एक बार 2 के इक्वल रख दो और एक बार 1/2 के इक्वल रख दो। तो 2 के इक्वल रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ गया। और एक बार जब 1/2 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 4 और -5। 4 और -5 किस किस को क्लियर है? आंसर की क्वालिटी की रह गई है, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये थे आपने लॉग के क्वेश्चन किए थे, लॉग के 30 क्वेश्चन कर लिए थे। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। अब देखो सबसे बेस्ट चीज बताता हूं, इससे कुछ ना सीखने वाले हैं आप लोग ना। ये सीखने वाला क्वेश्चन था कि कभी भी आपके सामने कोई एक फंक्शन दे रखा हो और उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो, उसका सम दे रखा हो किसी के इक्वल, और वो जो किसी के इक्वल है अगर वो कुछ इस प्रकार का दिखे, तो आपको fx को y लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने वक्त को बचा सकते हो fx को y लिए बिना। आप सीधा सीधा fx को एक बार k के इक्वल रख दो और एक बार 1/k के, और सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल आएगी। कहने का मतलब है, राइट में नंबर ऐसा हो, अगर अगर कंडीशन यही ऐसा हो तभी लगता है शॉर्टकट, कि जो नीचे नंबर है उसका स्क्वायर करके ऐड 1 करके ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो, जैसे 5/2 हो गया, 10/3 हो गया, 5/2 यही तो फॉलो कर रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10/3, 17/4, 26/5। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो यही तो था, सीधा 5/2 दे रखा था, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना था वाई शाई लेके, सीधा इसको एक बार 2 के इक्वल रखना था, सीधा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता। सीधा एक बार इसको 2 के इक्वल और एक बार 1/2 के इक्वल। समझे बात को?
तो अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए, कैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, इंपॉर्टेंट, किस किस को क्लियर है एक बार लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा। कोई बात नहीं, करा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन है ना, सबका बदला लेंगे बेटा, सबका बदला लेंगे। बोलो क्लियर। चलिए क्लियर क्लियर सर। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स। देखना ये शॉर्टकट जो बताया लगेगा। दीजिए 1 मिनट पूरा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बार रूट में 3x - 1 को एक बार आपने 4 के इक्वल रख देना है और एक बार 1/4 स्केलिंग कर दो, ये हो जाएगा 16 और 1/16। तो x की वैल्यू आ गई 17/3 और एक आ गई 17/48। यही आ गई क्या, 17/3 और 17/48। जय हिंद बेटा, जय हिंद। बोलो क्लैरिटी आई, कितना इजी हो गया ना, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, एफ एक्स प्लस 1/fx इक्वल टू के स्क्र प्लस 1/k, के स्क्र प्लस 1/k, राइट। चमनप्राश है, ठीक है। आइए आगे कॉन्सेप्ट करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट था वैसे, नई चीज सीखने को मिल गई आपको, है ना। अब देखिए चीजें बहुत है बताने के लिए ना, मैथ्स समुंदर है पूरा, ठीक है ना। हमें बस किनारे से पानी लेना है और अपने एनडीए के पेपर को क्लियर कर देना है, हमें ज्यादा समुद्र की गहराई में नहीं जाना, हमें बिल्कुल साइड साइड से, मतलब जो किनारे हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जो बीच है, बीच, वहीं से हमने थोड़ा सा डुबकी लगानी है और एनडीए के रिटर्न को क्लियर कर देना है, मैथ्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं, 2 वैल्यूज आती हैं, 2 सॉल्यूशंस आते हैं। मुझे ये बोलना चाहिए कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है ना, इतने रूट्स होते हैं। दो प्रकार के रूट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी, याद रखना। कितने प्रकार के रूट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसमें 2 रूट्स होते हैं, या तो वो दोनों रियल होते हैं, 0 इमेजिनरी, या 0 रियल, दोनों इमेजिनरी। कभी भी ऐसा नहीं होता, इट इज ऑलरेडी डन, ओके इट वाज डन,
ठीक है, मुझे माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रूट रियल हो एक इमेजिनरी हो, लिख लेंगे। मुझे लगा नहीं करवाया, कोई बात नहीं। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा था, कभी कभी हो जाता है ऐसे, मुझे सब याद रहता है कि मैं क्या पढ़ाया है मैंने ना, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। 3 डिग्री की इक्वेशन को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तीनों रियल, 0 इमेजिनरी, 1 रियल, 2 इमेजिनरी। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों इमेजिनरी हो, या ऐसा भी नहीं होता कि 2 रियल 1 इमेजिनरी, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पेयर एंड ऑलवेज कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एंड ऑलवेज कॉन्जुगेट टू ईच अदर। 4 डिग्री की इक्वेशन को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वाटिक भी कहते हैं। इसमें 4 रूट्स होते हैं, चारों रियल, 0 इमेजिनरी, 2 रियल, 2 इमेजिनरी, 0 रियल, चारों इमेजिनरी। 5 डिग्री की इक्वेशन को कुछ नाम ऐसा नहीं है इसका, लेकिन 5 रूट्स होंगे, पांचों रियल, 0 इमेजिनरी, 1 रियल, 4 इमेजिनरी, 3 रियल, 2 इमेजिनरी। बोलो, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? ठीक बात समझ गए। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, करीब 2-10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे कि रूट्स जो है, मॉडुलस वाले कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे, है ना। काफी चीजें करी हमने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, होमवर्क भी दिया था, 3-4 बच्चों के डाउट भी हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट से। नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक डालेंगे, साथ साथ नोट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। टॉपिक डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। सिर्फ डी ही डिसाइड कर देगा। वैसा क्यों होता है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स कैसे हैं, रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है, इररेशनल है, इंटीग्रल है, कैसे इररेशनल है, कॉन्जुगेट, नॉन कॉन्जुगेट, बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर उनके बारे में पता लगाना है तो सबसे पहला काम होगा डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अब ऐसा डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालने के लिए कहते हैं? क्योंकि आप देखिए जरा, रूट्स का जो फॉर्मूला है निकालने का, उसमें रूट के अंदर डी है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डी एक्स निकालने का, वैल्यू निकालने का, एक्स की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें रूट के अंदर डी है। रूट के अंदर डी का मतलब है रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट है, इसलिए डी की वजह से ही सारी करनी है। तो भाई अगर हम डी निकालते हैं, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, क्या आ गई? लेस देन 0, तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ऑलवेज कॉन्जुगेट टू ईच अदर का मतलब है कि एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। आयोटा के जो आगे वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर एक रूट 3 प्लस 4 आयोटा है तो दूसरा अपने आप 3 माइनस 4 आयोटा होगा। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, सोचने वाली बात है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव जैसे जाता है तो रूट्स इमेजिनरी चले जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स। रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स। अब यहां से दो केस बनते हैं। d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो गई, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रूट्स रियल है। अब रियल के अंदर दो टाइप के रियल रूट्स हो सकते हैं, या तो इक्वल होंगे दोनों, या फिर डिफरेंट होंगे दोनों। तो यहां पे d इक्वल टू 0 से रूट्स क्या होंगे? इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स इक्वल। अभी बताऊंगा कुंदन, फर्स्ट क्लास में d लेस देन 0 इक्वल टू ले सकते हैं? नहीं, इक्वल टू 0 का केस ही है इक्वल रूट्स, और वो रूट्स इक्वल क्या होंगे?
पहला रूट होगा माइनस बी बाई टू है और दूसरा भी क्या होगा माइनस बी बाई टू। ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है कि अगर रूट्स डी की वैल्यू जीरो हो गई तो सोचिए वो जो सीधी धारा जा रहा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, उसमें डी तो जीरो है तो रूट क्या रह जाएगा माइनस बी बाई टू है, दूसरा भी माइनस बी बाई टू है। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई तो रूट्स हो जाएंगे डिफरेंट। रियल तो रहेंगे क्योंकि रियल की कैटेगरी के अंदर ही आ रहे हैं, उसको डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी दो कैटेगरी है। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं 1 4 9 16 25, तो उस केस में रूट्स रैशनल हो जाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर हो गया तो रूट के अंदर जो डी है वो तो रूट तो हट ही जाएगा। सोचने वाली बात है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सोचो डी 4 हो गया तो रूट हट गया ना, क्योंकि रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो रूट का साइन हट जाएगा, रूट के साइन हटने की वजह से वो रैशनल हो जाएगा, इसलिए रैशनल रूट्स हो गए। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। इरेशनल समझते हो, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5, इनको इरेशनल रूट्स कहते हैं। अब इरेशनल रूट्स भी दो प्रकार के होते हैं। इरेशनल रूट समझ लो पहले तो क्या होते हैं, जैसे रूट 5 रूट 7, ये इरेशनल रूट्स है। 3 प्लस रूट 6, ये इरेशनल रूट्स है। अब इरेशनल रूट्स भी दो प्रकार के होते हैं, कॉन्जुगेट टाइप और नॉन कॉन्जुगेट टाइप। मैं सच्ची बताऊं तो यहीं तक ही पढ़ना है एनडीए के हिसाब से, ये मैं एक्स्ट्रा वाला जानबूझ के बताता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा डीप में ले जाने के लिए। नॉन कॉन्जुगेट टाइप थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी ना अच्छी, तो आपको पेपर देने का मजा आएगा। अब ये कॉन्जुगेट टाइप और नॉन कॉन्जुगेट टाइप इरेशनल रूट्स होते क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक रूट है 5 प्लस रूट 3 और एक है 5 माइनस रूट 3, ये दोनों कॉन्जुगेट दोनों ही इरेशनल है। द सम ऑफ द टू रूट्स इज 0, फाइंड ऑल द रूट्स। क्या है भाई? मोहन त्रिवेदी पढ़ने आया मजाक करना है यहाँ पे? ऐसे कौन पूछता है डाउट भाई? लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है तू। भाई अभी पढ़ाने दे पहले ना, जो तू टॉपिक पूछ रहा है वो आगे, लगता है 2-4 जगह तू कोचिंग लेके आया है, ऐसा लग रहा है मुझे। जो चल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछो, और ऐसे मत पूछो ना क्वेश्चन यार, ठीक है ना? कॉन्जुगेट टाइप और नॉन कॉन्जुगेट टाइप, देखो ये इरेशनल रूट है, ये भी इरेशनल रूट है, दोनों ही इरेशनल है। ये कॉन्जुगेट है, जैसे एक 5 प्लस रूट 3 है, दूसरा 5 माइनस रूट 3 है, ये नॉन कॉन्जुगेट है, एक रूट 5 है एक रूट 6 है। अब कैसे पता लगाएंगे? डी से। अब इसमें डी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, कॉन्जुगेट टाइप क्या हो गए? जैसे मान लो एक है पी प्लस रूट क्यू, एक क्या है पी माइनस रूट क्यू, ठीक है ना? अब कैसे पता लगाते हैं? इसमें डी का कोई रोल नहीं होता, इसमें रोल होता है एबीसी का, ठीक है ना? अगर एबीसी रैशनल नंबर्स हैं तो कॉन्जुगेट टाइप होंगे, और एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो नॉन कॉन्जुगेट टाइप। एक बार मैं
थोड़ा सा तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपको किसी क्वालिटी के रूट्स का नेचर पता लगाना है तो अगर किसी क्वालिटी के रूट्स का नेचर पता लगाना है तो आपको क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेता हूं। हाँ जी, तो देखिए जरा, अगर आपको रूट्स का नेचर के बारे में पता लगाना है किसी क्वालिटी इक्वेशन के अंदर तो आपको डी निकालना पड़ेगा। अगर डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स आते हैं। और रियल रूट्स के अंदर दो कैटेगरी हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इररेशनल। अब इररेशनल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कॉन्जुगेट टाइप या नॉन कॉन्जुगेट टाइप। कॉन्जुगेट टाइप का मतलब है मान लो एक रूट 3 प्लस रूट 5 है और दूसरा 3 माइनस रूट 5, ये दोनों ही इररेशनल है लेकिन कॉन्जुगेट टाइप है। उसके लिए डी का कोई यूज नहीं है, आपको एबीसी देखना है। एबीसी अगर रैशनल नंबर है, एबीसी कोफिशिएंट, तो ये कॉन्जुगेट टाइप देगा। और कोई भी एक एबीसी में से रैशनल नहीं है मतलब इररेशनल है तो नॉन कॉन्जुगेट टाइप। बोलो क्लियर? नॉन कॉन्जुगेट का एग्जांपल दे दीजिए। नॉन कॉन्जुगेट का एग्जांपल ले ले मेरे भाई। जैसे मान ले एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, मान ले रूट 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अगर तू निकालेगा ना तो एक रूट 2 आएगा, एक रूट 3 आएगा। निकाल के देख ले। अब कैसे निकालेगा तेरी मर्जी है, तूने हिंदू फॉर्मूला यूज करना है वो यूज कर ले, या तू चाहता है फैक्टराइजेशन करने का तो शायद फैक्टराइजेशन भी हो पाए। हाँ फैक्टराइजेशन हो गई। तो देखो दोनों ही इरेशनल रूट्स आ रहे हैं लेकिन कॉन्जुगेट नहीं है। वो तो हमें इसको देख के पता चल गया था, ये रैशनल नंबर, इसका कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है, ये इरेशनल, ये रैशनल। कोई भी एक अगर इरेशनल हो गया तो वो कॉन्जुगेट रूट तो बनाएगा ही नहीं, नॉन कॉन्जुगेट ही बनाएगा। नॉन कॉन्जुगेट है लेकिन इरेशनल नंबर। इसका डी निकालोगे ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब डी निकाल के देखिए क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी जो होगा परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूं, सॉरी, डी इसका रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन जो बेस है वो रूट में है तो सॉल्व कर के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसकी होती है, बोला था ना जिसमें होल स्क्वायर लगाओ उसमें होती है। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई है क्योंकि जो डी आ रहा है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे लेकिन डी के परफेक्ट स्क्वायर होने से यहां से ये सीखने को मिलता है कि क्या रूट्स इररेशनल होंगे। यस, डी के परफेक्ट स्क्वायर होने से भी रूट्स इररेशनल हो रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है ना, होल स्क्वायर की फॉर्म में। बोलो किस किसको क्लियर है? एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी नॉट बिलोंग टू रैशनल, मतलब कम से कम एक रैशनल ना हो। जैसे यहाँ पे दो रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। एबीसी में बी और सी यहाँ पे रैशनल नहीं, बच्चे ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है मैंने वहां पे ना, कम से कम एक रैशनल नहीं है। या फिर ऐसे बोलना चाहिए था मुझे, कम से कम एक इरेशनल, है ना, दोनों बातें सेम है। 2 माइनस 2 ये डिस्टिंक्ट रूट होंगे सर ना, कॉन्जुगेट ना, ये डिस्टिंक्ट रूट है मोहन भाई। 2 और -2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट वर्ड बच्चे तब यूज होता है जब तू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हो या इरेशनल की बात कर रहा हो बच्चे। 2 और -2 तो बेटा रैशनल नंबर से है, रैशनल नंबर में कुछ कॉन्जुगेट नहीं होता है, ठीक है। रैशनल नंबर में कुछ कॉन्जुगेट नहीं होता। मैं थोड़ा और क्लैरिटी लेके आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रूट्स का नेचर क्या है तो आप डी निकाल दो। तो डी कितना है इसका, 5 है।
ध्यान से समझना बात को यार, मैं तुम्हें डेप्थ में ले जाना चाहता हूं चीजों को ना। डी की वैल्यू 5 है, अब 5 रैशनल नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन डी क्या है, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रियल तो आ ही गया, डिफरेंट भी आ गया, इरेशनल भी हो गया एंड इरेशनल। अब इरेशनल कौन सा इरेशनल, कॉन्जुगेट वाला कि नॉन कॉन्जुगेट वाला, वो एबीसी डिसाइड करेंगे। एबीसी तीनों कैसे हैं, रैशनल नंबर है। एबीसी कैसे हैं, रैशनल नंबर, तो इरेशनल ऑफ कॉन्जुगेट टाइप, ये ऑप्शन टिक करेंगे आप, इरेशनल ऑफ कॉन्जुगेट टाइप, ठोको लाइक। अब आप पता लगाना चाहते हो वो इरेशनल ऑफ कॉन्जुगेट टाइप दिखते कैसे हैं, आपको कॉन्जुगेट टाइप की क्लैरिटी आ जाएगी। जरा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, -1/2 प्लस √5/2 और -1/2 माइनस √5/2, हुए ना इरेशनल कॉन्जुगेट टाइप, बोलो हाँ या ना, हुए कि नहीं। 5 को √5 का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। है ना। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, रूट्स ऑफ px² -3qx p इक्वल टू 0 -2p इक्वल टू 0 आर। ए ऑप्शन रियल एंड डिफरेंट, रियल इमेजिनरी, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और रियल एंड रैशनल ऑलवेज, या डाटा इनसफिशिएंट दे दे, है ना। तो सर 5 को तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, तो रूट को, बेटा परफेक्ट स्क्वायर जो मैंने रैशनल रूट्स की बात करी थी ना, उसमें एक किसी पॉजिटिव नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी रैशनल रूट्स होता है। अगर नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी इरेशनल नंबर को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो रूट्स इरेशनल ही आएंगे। जो मैंने लिखा ना, रूट्स रैशनल के लिए डी का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है अर्षित। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें रूट्स का नेचर पूछ रहा है भाई, तो रूट्स का नेचर डी बताएगा, तो डी बता दे। डी आ गया 9q² प्लस 8p², ठोको लाइक, 9q² प्लस 8p², तो क्या आ गया। अब तू मुझे ये बता कि ये क्या हमेशा पॉजिटिव नहीं है, दिख रहा है भाई 9q², q² किसी नंबर की पावर 2, पॉजिटिव ही तो देगा। 8p² पॉजिटिव, बीच में साइन कैसा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अच्छा मुझे ये बता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, क्या कभी ये 0 हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है सर, ये 0 होने में क्या बुराई है, कि तब 0 हो पाएगा जब p और q दोनों 0 होंगे, लेकिन p और q 0, p और q दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि p कभी 0 नहीं हो सकता। भाई किसी बच्चे ने सोचा हो कि ग्रेटर देन 0 तो है, हो सकता है कोई बच्चा ये सोच ले सर 0 भी है, मैं मना नहीं कर रहा ये 0 होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होता तो ये 0 होता, मैं p और q को 0 रख देता, लेकिन मैं p को 0 नहीं रख सकता मेरे भाई। अगर मैंने p को 0 रख दिया ना, तो ये क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगी बात, ये कभी शून्य नहीं हो सकता। तो भाई आप कहेंगे सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, अब सिर्फ ग्रेटर देन 0 में रूट्स होते हैं रियल एंड डिफरेंट, तो ये ऑप्शन ठोकने का। कौन कह रहा है डी आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है जो तुम इसको स्क्वायर दिख जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कैसी कैसी बातें करते हो यार। बात समझ गए, नहीं समझे का, बोलिए ना।
समझे? ठीक है भाई। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन देने से पहले मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, और वो बातें ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर एनडी में क्वेश्चन भी उठ चुका है। एक ना बड़ा ही प्यारा सुंदर सा नोनू मोनू कॉन्सेप्ट है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है ना, क्या ये बताऊं कितना प्यारा है ये। नोट नहीं कर पाया, बैक स्लाइड करो, ठीक है भाई करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो नोट। एक मिनट में आया, करो नोट। इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक्सप्रेशन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, कुछ भी डालिए। ये जो फॉर ऑल का साइन दिख रहा है आपको, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ये उल्टा ए ना। आप इसमें कुछ भी डालिए, इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी डालिए। मैं इसको ड्राइव करूंगा, ऐसे रटवाने नहीं बुलाऊंगा। आप क्वेश्चन दे दो, पोल दे दो ना। देखो इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, कुछ भी डालिए। हाउ, मतलब का है। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं, मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बाहर 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। कर सकते हैं किसी भी चीज को, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 2 से डिवाइड भी करोगे। इस 2a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब यहां से अगर देखा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को क्या लिखूंगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी बचाओ कुछ। ध्यान से देख इसको, क्लियर कट दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, बीच में प्लस का साइन, यहाँ होल स्क्वायर पॉजिटिव, होल स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो ये इक्वल टू जीरो का साइन मैंने क्यों लगाया, इक्वल टू को जीरो, इक्वल टू जीरो तब देगा जब एबीसी इक्वल होंगे। सोच, ए बी के इक्वल हो गया जीरो हो गया, बी सी के इक्वल हो गया जीरो हो गया, सी ए के इक्वल हो गया जीरो हो गया। मतलब एबीसी अगर जीरो है, एबीसी अगर इक्वल है, सॉरी तीनों अगर इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा जीरो देता है। अदरवाइज आप कुछ भी डालिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव देगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका यूज क्या है सर, क्वेश्चन क्या चल रहे थे और आप क्या बताने लग गए, क्योंकि मुझे जो अगला क्वेश्चन देना है इससे लिंक्ड है, और डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी ये बात काम आने वाली है। जल्दी से दबा के लाइक ठोको और बताओ मुझे क्लैरिटी है कि नहीं। जल्दी से बताएंगे बेटा, क्लियर हो रहा है मामला कि नहीं। ओम प्रकाश बताइए, ओम प्रकाश है कि नहीं। तो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फेमस। एक बार मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं। लाइक बटन, लाइक बटन नहीं है मुझे पता, वो आदत पड़ी है पर मुझे बोलने की ना। ठीक बा,
देखिए एक बार दोबारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी is always greater than equal to 0. It gives greater than 0 or equal to 0 for all values of abc belongs to R. कुछ भी डालिए, ये हमेशा या तो greater than 0 होता है या greater than या फिर equal to 0 होता है। इसका रीजन क्या है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा। और फिर मैंने इस 2a को लिख लिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको लिख लिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इसके साथ, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि इनके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, बीच में प्लस का साइन है, बाहर 1/2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। और ये इक्वल टू 0 तब देगा जब ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे, तभी ये तीनों ब्रैकेट्स 0 हो पाएंगे। गॉट इट? बोलो, जुबान केसरी कि नहीं हुई? तुम्हारी जुबान केसरी नहीं हुई का? क्लियर? चलिए हो जाए, एक बना दूं फिर छोटा छोटा। लगा दिमाग, बर्फ डाल के, ठीक है लाता हूं। मजा आएगा। लाया, पढ़ लो चुपचाप बर्फ डाल के, बताऊं तुम्हें मैं? इसको पहले ओपन करिए। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करा अगर आपने होगा तो सब बच्चे एक बार जवाब देंगे, ओपन करके ये आएगा। क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक हम डी कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए डी को तो निकालना पड़ेगा ना। बताइए, सही कह रहा है जोगिंदर, बताइए यहां तक पहुंचे हो कहा? क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्र 3x² हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स दो माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस सी एक्स दो माइनस सी एक्स हो जाएंगे, दो माइनस सी एक्स हो जाएंगे, ट्वाइस हो गया, तो -2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी एक्स हो गया, और क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अगर आपको रूट्स को पता लगाना है तो डी निकालना पड़ेगा। इसका डी कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 कॉमन ले लूँ, और 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तुझको आना चाहिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पढ़ा होगा कभी। और यहाँ पे देखो 4 कॉमन लिया था तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इस एक्सप्रेशन को तुम जानते हो, भली भांति जानते हो, अच्छे से जानते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं। तो रूट्स क्या हुए, रियल, क्योंकि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स कौन सी कैटेगरी में होंगे, रियल की कैटेगरी में। दबा के ठोको लाएगी इसी बात पे, क्लियर है तो। और मुझे बताइए चैट बॉक्स में क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं। अबे बेसिक फॉर्मूला तुझे नहीं आता, a प्लस बी प्लस सी का तुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता, तो क्यों जीवन जी रहा भाई, काहे जी रहा जीवन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जीवन तो जीना पड़ेगा, ठीक है ना। हो जाए, बना दूं एक, हो जाए, बोलो, छोटा छोटा। अरे परफेक्ट स्क्वायर कहाँ, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है तब रूट्स रैशनल होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या कंफ्यूज होना है। रूट डी अगर 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हो गया, 25 हो गया, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो डी रैशनल होगा, अदरवाइज रैशनल नहीं होगा। इतना सिंपल है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है भाई। बना दूं, चलो भाई। अच्छा, मैं आपको आया हुआ क्वेश्चन एनडी में बता रहा हूं, दे रहा हूं। इफ एफ एक्स इक्वल टू ठीक है, तो स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा, सुपर स्ट्रांग बना दिया। अच्छा, डैश का साइन मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो, आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज किया है, वहां थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आया था, यहाँ डिफरेंट स्टाइल में दिया है। 2 मिनट दे रहा हूँ, करो।
गया। सही है जोगिंदर। बड़े फेमस क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, इससे आपका बेस बन जाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का कर पाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इक्वल टू जीरो हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन जीरो। ये तो गिवन हो गया, नहीं इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि दिस इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब डी लेस देन जीरो। अब वो कह रहा है कि जी एक्स, व्हाट इज जी एक्स? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। इसको अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो इसके रूट्स क्या होंगे? अब इसके रूट्स निकालने के लिए इसका डी निकालना पड़ेगा। अब इसका डी निकालने के लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर को गैदर कर लिया, एक्स को गैदर कर लिया, अब यहां से डी निकालना पड़ेगा इसका, अब इसका डी निकालने के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी स्क्वायर, ये डी निकाल लिया, बी प्लस टू ए के अंदर होल स्क्वायर लगाया, बी स्क्वायर प्लस 4a² प्लस 4ab, ये कितना हो गया? माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a²। बच्चे 4ab से 4ab कट गया, क्या बच गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a² माइनस 8a² हो गया माइनस 4a²। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देख मेरे लाल, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे लल्ला नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव हुआ। और माइनस 4a² तो खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि मैं नेगेटिव हूं। माइनस 4a² खुद सोचना, 4a² कैसा है? पॉजिटिव, माइनस बाहर लग गया है नेगेटिव। अब दो नेगेटिव नंबर को तू जब जोड़ता है तो नेगेटिव ही तो आता है, तो इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हुए, सी ऑप्शन। अरे हम सिखाएंगे चाचा, काहे लेता टेंशन। किस किस को क्लियर है? बता दो यार, एक बार बता देना चाहिए आपको, एक बार तो बता दो। बढ़िया, करेंगे क्वेश्चन करके दिखाइए। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ हैज इमेजिनरी रूट्स। देखते हैं आपको इनइक्वालिटी आती है कि नहीं, वेविगर मेथड याद है कि नहीं। डायमंड लेयर सर, अगर एफ एक्स रूट इमेजिनरी नहीं होते तो ऑप्शन डी होता। हाँ बेटा, फिर तो डाटा इनसफिशिएंट होता ना प्रांशु भाई, समझने की कोशिश कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव था, तभी ये डिसाइड हो पाया कि उसका भी डी नेगेटिव है। जस्ट बिकॉज जो गिवन डाटा था उसकी वजह से ही जी एक्स का डी हम फाइंड कर पाए। बिल्कुल सही बोला लड़का, डाटा इनसफिशिएंट हो जाता। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, चलिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, कुछ बच्चे फास्ट आंसर निकाल रहे हैं, मुझे बाकी खुशी है। रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी का मतलब हो गया डी लेस देन 0, डी आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 32, लेस देन 0 मतलब लैम्डा स्क्वायर लेस देन 32, मतलब लैम्डा की वैल्यू माइनस रूट 32 से रूट 32। याद है ये शॉर्टकट, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? लिखा होगा आपने बॉक्स बना के जरूर। माइनस रूट 32 का मतलब हो गया माइनस 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग से लेके 5 पॉइंट समथिंग। अब माइनस 5 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग के बीच में 11 इंटीजर होंगे, -5 -4 इसी तरह से कितने होंगे? 11। कितने होंगे? 11। बोलो हाँ या ना। किस किस को क्लियर है? ये वाली बात याद थी तुम्हें? एक बार लिख दो यार, ये वाली बात याद थी तुम्हें कि नहीं? भूल गए क्या? पिछला भूलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर भूल गए क्या? क्या कर रहे हो भाई? मैं लगा हूं यहाँ पे मेहनत करने में, तुम लोगों को कंटेंट देने में तुम भूल जाते हो यार। ये तुम्हें याद नहीं है तो फिर भाई डूब के मर जाना चाहिए भाई। दूसरी क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। अभी तो 200 क्लासेस होनी है, 15वीं क्लास चल रही है। कनेक्टिविटी बिठा रहा हूं हर टॉपिक को, किसी से भी, किसी से लॉग का इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी का क्वाड्रेटिक से। क्या नहीं कर पाए यार तुम रहने दो यार, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। अब तुम नहीं सुधरोगे भाई, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा जीवन। क्या याद है तुम्हें यार? कुछ याद नहीं है तुमको यार, दिमाग खराब कर देते तुम कई बार मेरा। मजाक नहीं कर रहा मैं। ऐसे नहीं चलती बेटा जिंदगी, ऐसे जीवन नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 असाइनमेंट का ये एक नंबर का क्वेश्चन है, पागल हो जाओगे देख के, करके पागल हो जाओगे। आप सिर्फ पढ़ लो, कराऊंगा मैं। अरे -5 पॉइंट समथिंग से, जैसे -5.4 ले ले तू, से 5.4 के बीच में कितने इंटीजर होंगे बताइए? 9 इंटीजर होंगे। पगला है क्या तू? हैं? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बताइए जरा कितने इंटीजर होंगे? 11 नहीं है क्या? छोड़ो यार तुम्हें। बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने? कराऊंगा मैं ही। क्वेश्चन में जान है, जैसे अंबुजा सीमेंट में जान होती है ना, वैसे ही। कह रहा है एक पीएक्स रखा है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्यूएक्स रखा है माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, एसी 0 के इक्वल नहीं है, पीएक्स इंटू क्यूएक्स इक्वल टू 0 में कितने रूट्स होंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब। पीएक्स दे रखा है और क्यूएक्स दे रखा है, कह रहा है पीएक्स इंटू क्यूएक्स, मतलब इसके रूट्स होंगे पहली बात तो 4। उसका रीजन तो आप समझ रहे हैं क्यों 4 होंगे। पीएक्स इंटू क्यूएक्स में ये दोनों क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लीकेशन है। इसमें कितने रूट्स होंगे? ऑप्शन बड़े शानदार दिए, चारों रियल होंगे, दो रियल होंगे, फोर के 4 इमेजिनरी होंगे, या नन ऑफ द अबव होंगे, है ना? तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूं, अब 4 डिग्री की इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट होता नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ क्वाड्रेटिकली बना हुआ है। अब ये मत सोचना कि इसको आप मल्टीप्लाई करके डी निकालोगे, डी होता ही नहीं है क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक के अंदर होता ही नहीं है। डी का कॉन्सेप्ट होता ही किसके अंदर है? क्वाड्रेटिक के अंदर। बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक में कभी भी नहीं होता डी। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ही क्यों? मैं इसका डी निकालता हूं पहले। ये जो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन है, इसका डी कितना है? इसके डी को मैं D1 ले लेता हूं, और इसके डी को मैं D2 ले लेता हूं।
अब मुझे बताओ इसका रूट्स पता चल गए मुझे, इसके रूट्स के बारे में भी थोड़ा हमने प्रयास किया, मतलब इसके रूट्स के बारे में हमने D1 निकाल लिया, इसके रूट्स जानने के लिए मैंने D2 निकाल लिया। लेकिन जब इन दोनों को निकाला तो एक चीज में खास है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट रहा है -4ac 4ac। इससे एक फायदा ये हो गया, एक तो D1 और D2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया, जिसके थ्रू हम इसके बारे में जान पाएंगे रूट्स के। और दूसरी फायदा ये हो गया कि D1 और D2 का जो सम है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखिए, D1 और D2 का जो सम आ रहा है एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? बोलो, मैंने इनको ऐड किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने को, ऐड करने से फायदा हो रहा है, जिस चीज से फायदा होगा उसको उठाऊंगा कि नहीं? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? -4ac + 4ac ऐड होने पे 0 हो रहे हैं, और जो बच जा रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर बच जा रहा है। अब मुझे बताओ, दो नंबर का एडिशन प्लस कब देता है? दो नंबर का एडिशन प्लस देता है जब दोनों के दोनों प्लस हो, जब दो पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं तब प्लस आता है, या एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो तब प्लस आता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर थोड़ा बड़ा हो नेगेटिव से, मतलब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, इन तीनों केसेस से आप पॉजिटिव प्राप्त करोगे। हिमांशु अच्छा इधर देखिए, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा उम्दा क्वेश्चन है। दो नंबरों का एडिशन करके पॉजिटिव नंबर तब आता है जब दोनों पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो लेकिन पॉजिटिव बड़ा हो। अब मुझे बताओ, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, मतलब D1 भी पॉजिटिव और D2 भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसके रूट्स भी रियल, इसके भी रूट्स रियल। इस केस में चारों रूट्स कैसे आ गए? रियल। और इन दोनों केसेस में क्या है? एक D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव। अब D1 के पॉजिटिव होने से यहां दो रियल और यहां दो इमेजिनरी, और D1 के नेगेटिव होने से और D2 के पॉजिटिव होने से इसके इमेजिनरी इसके रियल। तो इसका मतलब है दो रियल या तो या चारों रियल, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट पक्का है। अब देखो ऑप्शन कह रहा है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल। 4 रियल रूट्स कहां से आ जाएंगे पगले? एटलीस्ट वर्ड यूज किया है चाचा, 2 रियल रूट, कम से कम 2 रियल रूट पक्के, क्योंकि एक D1 और D2 में से पॉजिटिव पक्का होगा या दोनों पॉजिटिव होंगे। अरे हुआ क्लियर? थोड़ा सा लेवल था क्वेश्चन का, लेकिन बच्चा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उम्दा, जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन। बोलो क्लियर बात? देख लीजिए, दो नंबरों का सम पॉजिटिव तब होता है जब दोनों पॉजिटिव हो, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो D1 D2 का पॉजिटिव होना का मतलब है इसके भी रूट्स रियल इसके भी रूट्स रियल, 4 रियल रूट। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने का मतलब किसी एक क्वालिटी के दो रियल एक के दो इमेजिनरी, मतलब 2 रियल तो पक्का है। अब्दुल ये कंटेन से जेई में कितना क्वेश्चन फंसेंगे? पहले तो मुझे बता, तू कितनी पढ़ाई कर रहा है, मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहा है इनइक्वालिटी से कि नहीं, या हवाबाजी बस यही ढूंढ रहा है कि क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे? ठीक है ना, पहले तो मुझे बता, तू कितने क्या क्या कर चुका है तू मुझसे। तू आजा कॉल पे, आजा बेटा हिमांशु, कम ऑन कॉल, तू कॉल पे आजा बेटा। मैंने हैंड रेस का ऑप्शन, कॉल पे आ बेटा तू। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हेलो सर, जय हिंद। खुश रहो। हाँ सर, मैं आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आया हूँ। फर्स्ट टाइम लाइव आया, वैसे रिकॉर्डिंग देख रहा था। हाँ तो मुझे थोड़ा सा बता अपने बारे में, मतलब क्या तू जेई की तैयारी कर रहा है?
हाँ मतलब मैं सर 12th पास आउट हूँ। क्या कह रहे हो आप, जेई की तैयारी कर रहे हो? मतलब सर मैं 12th पास आउट हूँ, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में जेई की सोच रहा हूँ कैसे करूँ। तो बेटा तू शुरुआत से मेरे लेक्चर देख रहा है कि नहीं, 3 पॉइंट हो गए कि नहीं? हाँ हाँ, पूरे शुरुआत से देखा हूँ। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन तेरा सफल है। नहीं 12 नहीं, क्वेश्चन मेरा तेरे ये। अभी 3 पॉइंटों से जेई मेन के फोड़ सकता है। अच्छा सर ठीक है। अग्नि 3.0 को ज्वाइन करने वाला बच्चा अगर ईमानदारी से मेरे सारे लेक्चर को देखता है तो जेई मेन के पेपर को फोड़ सकता है। बस उसने करना क्या है, मुझसे कोऑर्डिनेशन बिठानी है। कॉल मी आफ्टर द क्लास, आई विल टेल यू द बुक एंड विल गिव यू होमवर्क। घबराना नहीं ओके है, सर इतना ठीक है। कोई मुश्किल पेपर नहीं होता जेई मेन का। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। कितने लेक्चर तूने देखे अब तक इनइक्वालिटी के? इनइक्वालिटी लॉक कर लिया तूने कंप्लीट? हाँ हाँ। बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही ट्रैक पे है तू। क्वाड्रेटिक का फास्ट लेक्चर किया हूँ, ये वाला लेक्चर रिकॉर्डेड देखूंगा। बढ़िया से नोट्स बना ईमानदारी से, और एक बुक मैं तुझे बताऊंगा, तू कॉल मी आफ्टर द क्लास। ठीक है? उसके बाद बेटा तुम्हारी जर्नी बहुत बढ़िया हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना? मैथ्स की टेंशन लेना, अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के बैलेंस को बना कर रख बस। ठीक है? अच्छा सर। हाँ हाँ ठीक है। समझ आई तुझे मेरी क्लासेस? बढ़िया से ये बता पहले। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर। बढ़िया पक्का? हाँ बढ़िया। चल ठीक है, तू लगा रहे ना, फिर घबरा क्यों रहा है? ये मत सोच कि कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स को सीखने का प्रयास कर। इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ। हाँ, मजे लेके पढ़। हाँ चल ठीक है। ठीक है, जय हिंद सर। जय। रिकॉर्ड कर लिया, रील बनाऊंगा। रिकॉर्ड कर लिया, रील बनाऊंगा। हाँ, यही बताऊंगा आपने, उस टाइम रिकॉर्ड हो रहा था ना। रील बनेगी, रील। आप भी कहोगे सर कैसे इससे सर मिल गया हमको, हैं? कैसी कैसी बातें करते हैं। देखो ना, एक बुक आती है, देखो जेई मेन लेवल की बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बुक आती है आर डी शर्मा, नॉट एनसीईआरटी वाली। इट्स अ बेहतरीन बुक फॉर जेई मेन ना। इसके ना 2 पार्ट आते हैं। ऑब्जेक्टिव आती है जेई की, ये पूरी तो नहीं हो पाएगी बेटा, 1 साल लगता है इसको करने में ना। दिस इज द बेस्ट बुक। बेहतरीन थ्योरी, बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जांपल्स जो हैं वो जेई एडवांस के हैं। इसकी जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज्यादा दे रखे हैं और बेहतरीन है। एक तो ये ऑप्शन है, इसको ले लोगे तो झिंगा लाला हो जाएगा, मतलब मस्त। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि लेवल और बढ़ाना है तो सिनगेज पब्लिकेशन है। सिनगेज पब्लिकेशन के 5 का सेट आता है, 5 का सेट। इसको सेट कर लो, बहुत ही उम्दा बना रखी है, बढ़िया एकदम। इट्स ओके। हाँ ठीक है, लेवल कम है उसका थोड़ा ना। एनडीए की मैथ्स के लिए पीवाईक्यू करने हो तो कौन सी बुक लो? कोई भी ले लो, पीवाईक्यू तो सेम होते हैं। अग्रवाल, इट्स ओके फॉर एनडीए। प्रांशु, दिशा ले ले। हाँ, दिशा की ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ, थोड़े एरर है उसमें, लेकिन दिशा की ले लो। मैक्सिमम बच्चे दिशा की लेते हैं। ठीक है? नहीं बस इसका अब तो लेवल बढ़ गया है। हाँ, लेवल बढ़ा ना, आर एस अग्रवाल का लेवल नहीं है यार, डोंट माइंड इफ यू हैव माइंड। ठीक है, डोंट माइंड इफ यू हैव माइंड। चलिए, मैं तो अपने एनडीए वाले बच्चों की बात करूंगा तो कुछ नहीं करना, मेरे क्वेश्चन बथेरे, पीवाईक्यूज कर लो बथेरे, मेरे एंड में मॉक कर लेना बथेरे। ठीक है ना? इसके अलावा कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो भाई ये 2 बुक बताइए, बहुत है, बुक बहुत है मार्केट में। एमएल खन्ना भी आती है, अच्छी बुक है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं बनाई हुई, सीधी सीधी बात बताऊं। ठीक है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत था, जर्नी बहुत खूबसूरत थी, जर्नी ही खूबसूरत बनानी है। यार मेरा ना दिल सा कर रहा है कि मैं तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, क्योंकि ना 2 दिन क्लास नहीं हो पाई ना, दिल सा कर रहा है, पता नहीं क्यों यार। अब दिल है ना, अब क्या करें यार। क्वेश्चन नंबर 23 24 होमवर्क, होमवर्क ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर लिख लो भाई, होमवर्क, होमवर्क लेके जाओ। क्वेश्चन नंबर 20
21, 23, 24, 25, 19। होमवर्क लेके जाओ भाई, चला शाबाश। 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, बस यही कर लो। आगे से ना मैं इसको प्रिंट आउट निकाल के हाथ में रखूंगा ताकि दिक्कत ना हो। अरे मैथ्स की तो टेंशन ही मत लो तुम, जाएगी। यूं करोगे, यूं बता रहा हूं मैं तुम्हें, मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। भाई बड़ी मेहनत करी है, इतने साल की मेहनत है मेरी ये। कोई बच्चा जेई की मैथ्स अगर मुझसे पढ़ लेना, फोड़ देगा पेपर कंफर्म है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। जहाँ पे एनडी में तो ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है, ठीक है ना। सर ट्राई करिएगा कि अपना पूरा सिलेबस जैन तक खत्म हो जाए मैक्सिमम। नहीं नहीं, मैं कराऊंगा यार पूरा, ठीक। अकेला हूँ ना मैं मैथ्स पढ़ाने वाला, है ना, इसलिए थोड़ा सा चाहता हूँ कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा भी दे पाऊँ, बढ़िया से तुम लोगों के डाउट भी ले पाऊँ, ठीक है। अब मैं 2 दिन चला गया था जयपुर, तो कुछ बच्चों के डाउट से एक डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, बाकी डाउट कल तक आपको मिल जाएंगे जो आपने टेलीग्राम पे भेजे। इसी तरह से डाउट डालते रहिए और मुझसे सीखते रहिए बढ़िया बढ़िया चीजें। थैंक यू सो मच। इतना रखते हैं बेटा। मैंने बेटा सारे एग्जाम दिए मोहन, कुछ नहीं छोड़े। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना दिया हो, सच्ची बताऊं तो, है ना। इंग्लिश का बेटा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का लाते हैं, जरा रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ सच्ची बताऊं तो, है ना। मेरे को लगा कि रिजल्ट के बाद करना चाहिए लॉन्च, लेकिन जो भी होगा 1 नंबर का होगा इंग्लिश का कोर्स, 1 नंबर का, जबरदस्त। कहीं करने की जरूरत नहीं है आपको, सुमित सर से पढ़ाएंगे आपको ऐसी इंग्लिश जो कभी नहीं सीखी होगी आपने, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल शायद सुबह क्लास रखूंगा तो आ जाना हवेली पे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग। मीट करते हैं। हिमांशु मैसेज कर दियो, मैं तुझे लिंक दे दूंगा बच्चे, ठीक है। अभी नहीं यार, जोगिंदर 12 बजे तक ले रहे। नीट का मुझे नहीं पता। अरे पगले, नीट का एग्जाम नहीं दिया मैंने, जिसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उसके एग्जाम दिए मैंने, ठीक है। चलिए बाय। पता नहीं मैसेज आएगा देवांश, सोचने दे मुझे, टाइम लगेगा तो सुबह क्लास लेने का दिल है, एक टॉपिक हो जाएगा क्वालिटी का। और थैंक यू, होमवर्क कर लेना।